ट्रायम्फ और बजाज के बाद फाइनली केटीएम इंडिया ने भी अपनी नया 350 सीसी इंजन को लॉन्च कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, स्वागत है आपको आज की इस न्यू वीडियो में, जहां पे आज मेरे पास है न्यूली लॉन्च 2026 केटीएम एडवेंचर 390 विद न्यू 350 सीसी इंजन। आइए देखते हैं इस न्यू एडवेंचर 390 में केटीएम आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर कर रहा है, प्राइस अपडेटेड, एक शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, स्पेसिफिकेशन, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, एक एक करके सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू ओएसएल केटीएम वीआईपी कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल की हावड़ा हुगली कोलकाता से हो, आपको केटीएम की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, देन डेफिनेटली आप ओएसएल केटीएम वीआईपी कोलकाता शोरूम में कांटेक्ट करना मत भूलेगा। शोरूम का पूरा डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं तो केटीएम 390 एडवेंचर में आपको मिलेगी प्रीमियम वेब की, बट कोई भी इमोबिलाइजर सिस्टम आज भी इस की में नहीं आता है। देखिए केटीएम 390 एडवेंचर लाइनअप पे अभी आपको टोटल 4 मॉडल कंपनी ऑफर कर रहा है। दिस इज केटीएम 390 एडवेंचर विथ न्यू 350 सीसी इंजन। इसके बाद आता है केटीएम 390 एडवेंचर एक्स प्लस, उसमें आपको मिलेगी 399 सीसी की इंजन। उसके बाद आता है केटीएम 390 एडवेंचर एस, इसमें आपको स्पोक ट्यूबलेस के साथ इसमें भी कंपनी ऑफर करता है 399 सीसी की इंजन। और 390 एडवेंचर आर मॉडल भी आता है, उसमें भी आपको 399 सीसी की इंजन मिलता है। लेकिन ये जो 390 एडवेंचर है, ये एक्चुअली 390 एडवेंचर लाइनअप की मोस्ट अफोर्डेबल एडवेंचर बाइक है। इस बाइक की एक शोरूम प्राइस है 2,81,000 के आसपास एक शोरूम। आप अगर 390 एडवेंचर एक्स प्लस से कंपेयर करोगे तो उसका प्राइस है 3,44,000 के आसपास एक शोरूम। लगभग 63,000 रुपीज कम प्राइस में आता है 390 एडवेंचर विथ 350 सीसी इंजन। अब इसमें कंपनी आपको एक 349.36 सीसी की ऑल न्यू इंजन सेटअप ऑफर करता है। दिस इज 350 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 वाल्व DOHC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन सेटअप। दिस इंजन प्रोड्यूसेस 41.5 PS of max power at 8,600 RPM and 33.5 Nm of max torque at 7,000 RPM। आप अगर 399 सीसी इंजन के साथ कंपेयर करता हो तो वो इंजन 46 PS की मैक्स पावर एंड 39 Nm की मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये इंजन 41.5 PS की मैक्स पावर एंड 33.5 Nm की मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये भी LC4C इंजन है, लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक कॉम्पैक्ट इंजन। इसमें भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स सेटअप भी देखने को मिलेगी, स्लीपर असिस्ट क्लच इसमें भी है, प्लस क्विक शिफ्टर प्लस क्रूज कंट्रोल फीचर इस बाइक में भी, इस मॉडल में भी केटीएम ऑफर कर रहा है। कर्व रेडिएटर सेटअप आप यहाँ पे देख सकते हो, डुअल रेडिएटर फैन इसमें भी केटीएम ऑफर कर रहा है। ये आपकी क्रैश गार्ड इस वेरिएंट पे आपको मिलेगी टोटल 2 कलर ऑप्शन। दिस इज सेरामिक व्हाइट, इसको छोड़ के आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज कलर। अब सबसे पहले यहाँ पे इग्निशन को कर लेते हैं ऑन। ओवरऑल फ्रंट लुक की अगर बात करें तो जस्ट लाइक 390 एडवेंचर जो अदर वेरिएंट आता है उसी की तरफ इसमें भी आपको मिलेगी बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर, जो कि आपकी मेन हेडलाइट रहने वाला है। इसका लाइट थ्रो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका लाइट थ्रो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपकी LED DRL, ये आपकी हाई माउंटेड पोजिशन लैम्प और LED ब्लिंकर्स के साथ साथ कंपनी इसमें आपको हैज़ार्ड फीचर भी ऑफर कर रहा है। इमरजेंसी हैज़ार्ड भी मिलता है, मतलब हैज़ार्ड को ऑन करके आप अगर बाइक की इग्निशन को बंद भी कर देते हो तब भी इसकी हैज़ार्ड ऑन रहती है। फिलहाल इसको करता हूँ मैं बंद। कंपनी फिटेड नकल गार्ड, फाइबर की नकल गार्ड ये भी आपको मिल जाएगी और सामने में एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट विंड स्क्रीन दिया गया है, जो कि डेफिनेटली आपको विंड ब्लास्ट से प्रोटेक्ट करने वाला है। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट होल्डर, सामने में कंपनी फिटेड वीक फाइबर में ये भी आपको देखने को मिल जाती है। साइड में 390 की ब्रांडिंग, यहाँ पे केटीएम की आपकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। केटीएम 390 एडवेंचर में आपको मिलता है नॉन एडजस्टेबल WP एपेक्स की बिग पिस्टन 43 mm की USD सस्पेंशन सेटअप। आपको अगर एडजस्टेबल सस्पेंशन चाहिए देन आपको 390 एडवेंचर एस लेना पड़ेगा। इसका फ्रंट सस्पेंशन फुल्ली एडजस्टेबल है, इसमें आपको नॉन एडजस्टेबल फ्रंट USD सस्पेंशन सेटअप ऑफर किया जा रहा है। आप चाहे तो सामने में एक फेंडर भी इंस्टॉल करवा सकते हो, वो एज एन एक्सेसरीज फिटमेंट है। फ्रंट डिस्क की अगर बात करें तो दिस इज 320 mm डिस्क विथ ट्विन पिस्टन बाइब्रेक कैलिपर डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलती है। आप चाहे तो रियर ABS को, पर्टिकुलर रियर ABS को आप चाहे तो ऑफ भी कर सकते हो। ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिश में इसकी अलॉय व्हील 100/19 की फ्रंट में मिलता है ट्यूबलेस टायर सेटअप। अपोलो ट्रम्पलर की टायर है, अपोलो ट्रम्पलर XR की टायर है, डुअल पर्पस टायर आप यहाँ पे देख सकते हो। इस बाइक में यूज किया गया है स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम, 14.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, प्रॉपर मेटल की टैंक है। टैंक जो है वो आपको मिलेगी मैट मेटलिक ग्रे कलर फिनिश में। E20 फ्यूल डेफिनेटली ये बाइक सपोर्ट करती है। एवरेज की अगर बात करें तो डेफिनेटली आपका 399 सीसी से इसका माइलेज जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। ऑलमोस्ट 28 to 32 kmpl की माइलेज इस बाइक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
वही सिंगल सीट सेटअप जो कि काफ़ी स्पेसियस है, लेकिन एक्चुअली ये सीट काफ़ी हद तक नैरो है और इसमें आपको पैडिंग भी मिलता है थोड़ा सा स्टीप। आपको अगर ज़्यादा पैडिंग चाहिए तो आप बाहर से आफ्टर मार्केट इसको मॉडिफाई करवा सकते हो। यहाँ पे आपकी स्ट्रैप दिया गया है, ये आपकी पिलियन के लिए ग्रैब रेल एडवेंचर की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सेरामिक वाइट कलर आपको कैसा लग रहा है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। ये इंजन भी डेफिनेटली BS6 फेज 2 के साथ साथ OBD2 कंप्लाइंट है। प्रॉपर आपको मेटल की इंजन बैच प्लेट कंपनी फिटेड देखने को मिल जाएगी। ओपन टीथ ब्रेक लीवर, उसके साथ साथ आपको इसमें रबर पैडिंग राइडर की फुटरेस्ट भी ऑफर की जाती है। पिलियन की फुटरेस्ट के ऊपर भी आपको रबर पैडिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन पिलियन फुटरेस्ट जो है वो आपकी कास्ट एल्यूमिनियम फिनिश में रहने वाला है। ये आपकी ओपन टीथ के साथ मिलेगी। आप चाहे तो ऑफ रोडिंग के टाइम पे इसके ऊपर में जो रबर पैडिंग है इसको आप चाहे तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। देखिए कंपनी फिटेड इसमें मिड स्टैंड नहीं आता है, लेकिन आप चाहे तो इसमें एज एन एक्सेसरीज मिड स्टैंड लगवा सकते हो। लेकिन मिड स्टैंड लगाने के बाद इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कम हो जाती है। बाय द वे अभी इसमें आपको मिलेगी मैसिव 228 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। सीट हाइट की अगर बात करें तो 825 mm इस बाइक की सीट हाइट है। आपका हाइट अगर 5 फुट 5 फुट 6 भी है तब भी इस बाइक को आप चला पाओगे और 181 kg इस बाइक की वेट है। अब दोस्तों मैं आपको इस न्यू 390 एडवेंचर की ओवरऑल राइडिंग पोस्चर दिखा देता हूँ और सबसे पहले हाइट टेस्ट कर लेते हैं। मेरा हाइट है अराउंड 5 फुट 8 के आसपास, तो मेरा तो दोनों साइड पे पैर पहुंच रहा है, पूरा नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ। आपका हाइट अगर 5 फुट 6 भी है तब भी इस बाइक को आप इजीली चला पाओगे। और ओवरऑल राइडिंग पोस्चर की अगर बात करें तो एकदम अपराइट राइडिंग पोस्चर है। आप देख सकते हो एकदम मेरा जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट है और पैर पोस्चर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, मतलब रियर फॉरवर्ड नहीं है। कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है। 181 kg भले इसकी वेट है, लेकिन KTM का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली काफ़ी बढ़िया होती है, तो ज़्यादा हेवी ये फील नहीं होता है। इसमें आपको कंपनी ऑफर कर रहा है अंडरव्हील एग्जॉस्ट। तो आइए सुन लेते हैं इस न्यू 350cc इंजन की साउंड। तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक चीज़ तो आपको क्लियर पता लगेगा कि जो 399cc का इंजन है उससे ये 350cc इंजन और भी ज़्यादा स्मूथ है। मतलब वाइब्रेशन पहले से काफ़ी हद तक कम हुई है ये नया 350cc इंजन है। बाय द वे राइड बाय वाइड टेक्नोलॉजी मिलता है, तो थ्रॉटल में आपको ज़रा सा भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, क्विक शिफ्टर प्लस भी है, तो आप क्लचलेस अप शिफ्ट एज वेल एज डाउन शिफ्ट कर सकते हो और आप चाहे तो रियर ABS को बंद भी कर सकते हो। पीछे में दिया गया है WPFX की ऑफसेट मोनोशॉक जो कि 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपकी कास्ट एल्यूमिनियम की स्विंग आर्म सेटअप और रियर डिस्क की अगर बात करें तो दिस इज 240 mm डिस्क विद सिंगल पिस्टन बाइब्रेक कैलिबर। ABS की प्लेट आप यहाँ पे देख सकते हो। रियर टायर सेक्शन 130/80 R17 की रेडियल ट्यूबलेस टायर सेटअप फ्रॉम अपोलो ट्रम्पलर और एकदम छोटा सा टाइनी सा प्रॉपर LED टेल लाइट विथ LED ब्लिंकर। और ओवरऑल आप पीछे से इस बाइक की लुक देख सकते हो, एकदम प्रॉपर एडवेंचर बाइक की लुक आपको इसकी रियर पोर्शन से पता लग जाएगी। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट होल्डर, ये आपकी रिफ्लेक्टर फुल्ली ओपन चेन के साथ आती है। तो एवरी 500 to 600 किलोमीटर की इंटरवल में इसको वॉश एंड ल्यूब करना जरूरी है। ये आपकी कंपनी फिटेड सारी गार्ड साइड स्टैंड और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर डेफिनेटली देखने को मिलेगी। 6 स्पीड गियर बॉक्स सेटअप है और इसकी जो लाइक गियर लीवर है ये फोल्ड भी हो जाता है। तो आपका बाइक अगर ऑफ रोडिंग के टाइम पे फॉल भी होती है तो ये आसानी से टूटेगा नहीं। इनफैक्ट जो राइडर की फुटरेस्ट है ये भी फोल्डेबल है। क्रैश गार्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी दिखा दिया। इसमें आपको मिलती है हाइड्रोफोम काफ़ी वाइड हैंडल बार सेटअप और हैंडल बार सेटअप आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। राइड बाय वाइड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपकी इंजन की स्विच सेल्फ स्विच जो कि इल्यूमिनेट भी होती है और ये जो चारों बटन है ये भी एक्चुअली इल्यूमिनेट होती है। इसमें आपको मिलती है बैकलाइट स्विच पैनल। क्रूज कंट्रोल जो कि 390X प्लस में भी आपको मिलती है, टॉप मॉडल में भी आपको मिलती है। आपको 390 एडवेंचर 350cc इंजन के साथ भी क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जा रहा है। तो क्रूज कंट्रोल को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, इससे क्रूज कंट्रोल को ऑन कर सकते हो, इससे आप स्पीड को बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। प्रॉपर कस्टमाइज बटन दिया गया। यहाँ पे ये जो चारों बटन है इससे आप इस 5 इंच कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को टॉगल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपकी हैजर्ड की स्विच, इंडिकेटर की स्विच और हॉर्न
सिंगल हॉर्न काफ़ी लाउड है और ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है वो नो डाउट प्रीमियम है। अब मीटर्ड कंसोल में मिलने वाली फीचर्स की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी टैकोमीटर, फ्यूल बार, यहाँ पे रेंज, ट्रिप रिलेटेड डिटेल्स आपको नीचे में देखने को मिलेगी। इस सेक्शन को आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हो, कौन सा मोड पे है वो शो कर रहा है। इसमें आपको टोटल 3 राइडिंग मोड, जितना दूर मेरे को याद आ रहा है 3 राइडिंग मोड मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले राइड मोड पे जाऊँगा, स्ट्रीट, ऑफ रोड और रेन। हाँ, ऑफ रोड मोड पे बेसिकली इसकी जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो भी चेंज होती है और उसको आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हो। रेन मोड पे इसकी पावर कट होती है और आपका स्ट्रीट मोड पे आपको फुल पावर मिलेगी। बाकी देखिए, यहाँ पे आपकी गियर पोस्टर, इंडिकेटर, कूलेंट टेम्परेचर, ट्रैक्शन कंट्रोल, जो भी टेल लाइट्स आपको मीटर कंसोल के अंदर ही दिख जाएगी। यहाँ पे आपकी स्पीडो डिटेल्स, यहाँ पे टाइम, ऑयल चेक लाइट, एबीएस की सिग्नल, हैजार्ड की सिग्नल, हाई बीम की सिग्नल, सारा टेल लाइट्स आपको मीटर कंसोल के अंदर ही दिख जाएगी। और जो हाई शिफ्ट आरपीएम लिमिटर की सिग्नल है वो एक्चुअली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये एक्चुअली हाई शिफ्ट आरपीएम लिमिटर की सिग्नल है। जो भी लाइक इंडिकेशन है या फिर नोटिफिकेशन है वो आपको इस मिड पोर्शन में देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी साइड स्टैंड गिरा है वो शो कर रहा है आपको। अगर इसको हटाना है, सिंपल बैक स्विच को आप प्रेस कर सकते हो। अभी इंजन किल स्विच बंद है वो भी दिखा रहा है, बाइक अभी रिजर्व में है वो भी शो कर रहा है। अब चलते हैं मेनू पे। सबसे पहले है राइड मोड। राइड मोड में आपको दिखा दिया, टोटल 3 राइड मोड है। हर एक राइड मोड को आप चाहे तो अंदर से कस्टमाइज कर सकते हो। एबीएस को आप चाहे तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, रियर एबीएस को, एमटीसी ट्रैक्शन कंट्रोल को भी आप चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हो, क्विक शिफ्टर प्लस को भी आप चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हो। डिस्प्ले मोड आपको टोटल 2 डिस्प्ले मोड मिलती है। रेडियस में आपको कुछ ऐसा डिस्प्ले अपीयरेंस देखने को मिलेगी। इनफैक्ट हर एक राइडिंग मोड को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑफ रोड मोड पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। थ्रॉटल रिस्पॉन्स को भी आप चाहे तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी इन्फो में आपका ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी, ओडोमीटर, क्लॉक, डेट, सर्विस वार्निंग्स रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे इन्फो में देखने को मिलेगी। क्रूज कंट्रोल को आप चाहे तो यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, प्लस इसमें आपको मिलती है स्पीड कंट्रोल, उसको भी आप चाहे तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू आपकी कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, मिस्ड कॉल अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूजिक को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सेटिंग में आप अगर जाओगे तो फेवरेट्स मतलब ये नीचे वाला सेक्शन को भी आप चाहे तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। तो यही एक्चुअली फेवरेट्स के अंदर आता है। क्विक सिलेक्टर, ये दोनों जो अपर और लोअर स्विच है इसको भी आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टम स्विच, ये जो सी बटन है इसको आप चाहे तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। कनेक्टिविटी ब्लूटूथ को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, प्लस आपके पास अगर ब्लूटूथ हेडसेट है उसको भी आप डायरेक्ट पेयर कर सकते हो। शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट, यूनिट्स, लैंग्वेज एंड एक्स्ट्रा फंक्शन। तो ये मीटर कंसोल एक्चुअली फुल्ली लोडेड है। बाय द वे, इसमें आपको कंपनी फिटेड यूएसबी टाइप सी चार्जिंग सॉकेट भी ऑफर की जाती है। तो आपके पास आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड हो, आप ऑन द गो चार्ज कर पाओगे। प्लस ये जो विंड स्क्रीन है ये आपको डेफिनेटली विंड ब्लास्ट से प्रोटेक्ट करने वाला है और वही प्रीमियम कास्ट एल्यूमिनियम फिनिश मिरर सेटअप इस बाइक में ऑफर की जाती है। अब प्राइस की अगर बात करें तो पर्टिकुलर ये KTM 390 एडवेंचर विद 350 सीसी इंजन के साथ इस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 2,81,000 के आसपास एक शोरूम। ऑन रोड आते आते लगभग 3,28,000 की ऑन रोड प्राइस पे आपको कोलकाता मार्केट में ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। वहीं पे आप अगर 390 एडवेंचर X प्लस लेने जाओगे जिसमें आपको 399 सीसी की इंजन मिलेगी, उस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 3,44,000 के आसपास, 63,000 रुपीज़ ज़्यादा है आपकी 390 एडवेंचर से 390 एडवेंचर X प्लस की प्राइस। ऑन रोड आते आते 390 एडवेंचर X प्लस लगभग 4,07,000 के आसपास में ऑन रोड आती है। वहीं पे ये आपको 3,28,000 के आसपास में ऑन रोड कोलकाता मार्केट में देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको ये ऑल न्यू KTM 390 एडवेंचर विथ 350 सीसी इंजन आपको कैसा लगा, आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।